हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बुलियन अलजेब्रा। व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा इन आवर डिजिटल सर्किट्स। और आज हमने इसमें डिस्कस करने साथ ही हम कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे बुलियन अलजेब्रा के वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक बुलियन अलजेब्रा। देखो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। बेसिकली जब भी आपने क्या करना है, अपने किसी भी डिजिटल सर्किट को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा हम अपने सर्किट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और वी कैन से दैट हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं अपने सर्किट्स को। तो ये सब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सेम हमने यहाँ पे लिखा है, बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। जो आपके सर्किट्स होते हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए वी यूज दिस बुलियन अलजेब्रा। उसने कहा इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 एंड 1। जो आपका बुलियन अलजेब्रा है वो सिर्फ आपके दो ही नंबर को क्या करता है, यूज करता है। द फर्स्ट वन इज योर 0 एंड द अदर वन इज 1, और ये दोनों ही आपके क्या है, बाइनरी नंबर्स है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। जो आपका बुलियन अलजेब्रा है उसे हम बाइनरी अलजेब्रा भी बोल देते हैं, एंड द सेकंड इज लॉजिकल अलजेब्रा भी बोल देते हैं। बाइनरी अलजेब्रा इसलिए बिकॉज इसमें हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स का ही यूज कर रहे हैं। अब आप जो है अपने किसी भी सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आप इनपुट कुछ भी देते हैं, न्यूमेरिक नंबर है, अल्फाबेट्स है, अल्फा न्यूमेरिक है, सिंबल्स है, कुछ भी है, ठीक है। बट जो आपका सर्किट है उसे एज सच कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ 0 और 1 के। तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो चीजें हैं वो चेंज होती है। मतलब क्या होगा, आपने जो भी इनपुट दिया उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, बहुत सारे सर्किट्स हैं इसके लिए कि हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उन्हें 0 और 1 की फॉर्म में। दैट कैन योर मशीन, योर सर्किट इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर कमांड, आपकी कमांड क्या है। ठीक है। तो हमारा जितना भी आप इनपुट देते हैं वो चेंज होता है 0 और 1 की फॉर्म में। नेक्स्ट उसने कहा है बुलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुले इन 1854। जो हमारा बुलियन अलजेब्रा था ये हमारा कब आया था, ये हमारा आया इन 1854 ईयर के अंदर हमारे पास हमारा बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आया। हमने इसे स्टडी किया, समझा, ठीक है। और ये हमें किसने दिया था, जॉर्ज बुले ने। ओके। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ऑपरेशंस, जो आपके बुलियन अलजेब्रा होते हैं उस पे आपके कौन कौन से ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं व्हाट इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मींस किसी भी चीज पे आप कोई भी चीज क्या करते हैं, एक्सटर्नली कोई कमांड दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं और उससे एज सच उस पर कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। आपकी जो एक चीज थी, एक सिंपल इनपुट थी, आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कोई भी एक चीज है जिसे आप किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हमारे ऑपरेशन हमने अप्लाई किया जिससे हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिली है ना। तो बुलियन अलजेब्रा के केस में हमारे क्या ऑपरेशंस है, हमारे पास यहाँ पे टोटल हमारे 3 ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉट। ठीक है। अब जो आपका नॉट ऑपरेशन है उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा निगेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं। एंड ऑपरेशन एंड कंजक्शन ऑपरेशन ये आपके दोनों ही सेम है। नेक्स्ट इज डिसजंक्शन और ऑपरेशन। तो आपके टोटल 3 ऑपरेशन है। हर जगह पे आपको ये जो है ऑपरेशन नोट एंड और के नाम से ही मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस होंगे या बहुत ही ज्यादा रेयर जगह पे आपको जो है ये इस नाम से मिलेंगे ऑपरेशंस, ठीक है, नेगेशन, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। बट आपको ये भी याद रखना है, दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया। सिंपल। तो अब इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, व्हाट इज एंड ऑपरेशन, व्हाट इज और ऑपरेशन एंड व्हाट इज नॉट ऑपरेशन। Firstly, we will discuss about not operation or we can say that negation operation. देखो इसके अंदर क्या होता है, using not operations, आप जब किसी भी नॉट ऑपरेशन को यूज करते हैं वो क्या करेगा, रिवर्स द बुलियन वेरिएबल फ्रॉम 0 to 1 और वाइसा वर्सा। देखो उसने क्या बोला, उसने कहा रिवर्स कर देगा। रिवर्स मींस चेंज कर देगा, और वी कैन से दैट क्या करेगा, वो फ्लिप कर देगा। सिंपल। या वो क्या करेगा, चेंज करेगा, और या फिर वो क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा उस चीज को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास ए कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, अगर आप उसके ऊपर नोट ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। देखो अगर आपको नॉट ऑपरेशन को अप्लाई करना है, रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं आप किसी भी सिंबल को किसी भी तरह से, तो देखो नॉट ऑपरेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो जो भी आपका वेरिएबल है जिसके ऊपर आपने नॉट ऑपरेशन को अप्लाई करता है ना, तो या तो आप इस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ए को ही करना है और आपने यहाँ पे क्या दिया है, इस तरह से कोमा लगा देना है यहाँ पे ये, तो ये हो गया आपका क्या, नॉट ऑपरेशन।
ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक और तरीके से कर सकते हैं, ए के ऊपर आपने इस तरह से अगर बार लगा दिया है, इट मींस ये भी आपका क्या नोट ऑपरेशन को ही शो करेगा, ठीक है। इफ ए की वैल्यू अगर आपके पास 0 है और आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं नोट ऑपरेशन, देन आपको जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इन मैथमेटिक्स हम इसे क्या बोलते हैं, ए के ऊपर अगर आप इस तरह से ये लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, उसका रिवर्स कर देना, फ्लिप कर देना टर्म को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलती हूँ आपके पास कोई भी टर्म है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए है जिसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है। अगर मैं इसका क्या करती हूँ, इसको मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका नोट कर दिया, तो इट मींस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर मैं अगेन इसका एक और बार जो है क्या कर देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 1 हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, तो अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, आप उसे 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको सेम वही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो किसी भी चीज के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको नोट ऑपरेशन का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज आर कंजक्शन और एंड ऑपरेशन। अब व्हाट इज एंड ऑपरेशन? अगर हम एंड वर्ड की इन इंग्लिश में बात करते हैं कि एंड वर्ड का मीनिंग हमारे पास क्या आता है, तो इंग्लिश में भी एंड मींस अगर आप दो सेंटेंसेस को बोलते हो और बीच में एंड वर्ड का यूज करते हैं, इट मींस आप दोनों सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, दोनों के फेवर में बात कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से होता है हमारे पास, और हम तब यूज करते हैं, इट मींस चॉइसेस हैं आपके पास, है ना। बट अगर हम एंड यूज करें, इट मींस दोनों ही होने चाहिए, है ना। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, पेन एंड पेपर कैरी करके लेके आओ अपना, तो आपने दोनों को ही लाना है, उसमें मैंने आपको और वर्ड नहीं दिया कि आप चॉइस है, आप उसे ले आओ या उसे ले आओ या दोनों को ले आओ, नो। एंड वर्ड मींस दोनों के लिए बात हो रही है ना। यूजिंग द एंड ऑपरेशन, ये क्या करेगा आपको, सेटिस्फाई द कंडीशन इफ बोथ द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स आर ट्रू, if any of the value is false then these operations gives the negative result। देखो किस तरह से होगा, ये आपको दो रिजल्ट देगा। द फर्स्ट वन इज, या तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर ये आपको फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब ट्रू वैल्यू ये किस केस में रिटर्न करेगा, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक ए कंडीशन है और एक बी कंडीशन है, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं देन इट विल गिव यू रिजल्ट ट्रू। अगर एक भी फॉल्स होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है, अब गवर्नमेंट के फॉर्म भरने के लिए उसने क्या कहा है, वहां पे कंडीशन दे दी है कि योर एज मस्ट बी 18 प्लस, आपकी एज जो है क्या होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। साथ में ये तो एक कंडीशन हो गई, प्लस उसने एक और क्या कंडीशन रख दी कि आप जो कैटेगरी है वो क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, आपका जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए। अब अगर कोई भी मेल इस फॉर्म को भरता है तो वो एक कंडीशन 18 प्लस तो सही है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट वो फॉर्म को नहीं भर सकता बिकॉज सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे क्या एंड ऑपरेटर का यूज किया, तभी तो हम बोथ कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। देखो एंड ऑपरेशन इज, अगर हम बात करते हैं, इट्स जस्ट लाइक योर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल फॉलो करेगा। देखो अगर हम लॉजिक सर्किट्स की बात करते हैं, ट्रू मींस 1 एंड फॉल्स मींस 0 होता है हमारे सर्किट्स के अंदर। तो अगर एक कंडीशन ट्रू है मतलब एक कंडीशन 1 है और एक दूसरी कंडीशन 0 फॉल्स है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट रिजल्ट 0, फॉल्स मिलेगा आपको। वहीं पे अगर आपकी दोनों ही कंडीशन 1 1 है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट रिजल्ट 1। तो एक ही केस है जब आपको ट्रू मिलेगा, जब आपकी बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ओके, द नेक्स्ट इज आर और ऑपरेशन। और ऑपरेशन आई होप वो तो एंड के साथ ही समझ आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर आप माइंड में। चलो और ऑपरेशन का देखो हमारे पास क्या है, इफ योर वन कंडीशन, अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू है देन रिजल्ट विल बी ट्रू, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, सही मिलेगा, ठीक है। यूजिंग द और ऑपरेशन सेटिस्फाई द कंडीशन इफ एनी वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल इज ट्रू, कोई एक वैल्यू भी सही है, it only gives a negative result if both the values are false। अगर दोनों ही वैल्यू 0 0 है तभी आपको false रिटर्न करेगा, अदरवाइज हर केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या है, अगर आप मैथ्स में बात करें, ये एज अ प्लस की तरह वर्क करेगा, इट मींस आप दो वेरिएबल्स को प्लस करेंगे, सिंपल और की केस में। फॉर एग्जाम्पल वहीं पे अगर कोई भी गवर्नमेंट के फॉर्म वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी एक फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपका एनडीए का फॉर्म होता है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आपका क्या क्राइटेरिया रहता है कि आप जो है 12th पास होने चाहिए, और आपकी एज का तो आई थिंक कुछ होता है 17 18, तो चलिए हम 18 लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेट अज्यूम 18 प्लस आपकी 18 या 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए
एंड सेकंड थिंग इज आपकी 12th पास, तो वो तो चलो हो ही जाएगी उस वक्त तक। अब चलो उसने क्या कहा है यहाँ पे, मेन क्या है आपकी 12th पास देखते हैं हम, एज वाले फैक्टर को नहीं देख रहे यहाँ पे, 12th पास जरूर होनी चाहिए आपको, 12th पास वाला फैक्टर लेके चलते हैं। चलो अब 12th पास का जो हमने फैक्टर लिया कि इसमें कहीं पे ये लिखा है उसने कि सिर्फ मेल ही इसे भर सकते हैं, फीमेल ही इसे भर सकते हैं, नो, उनके पास एक कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे मेल हो फीमेल ऐसा कुछ भी हो, कोई चक्कर नहीं है ना, एक कंडीशन। अगर यहाँ पे अगर वहां पे उन्होंने ये बोला होता कि 12th पास भी होना चाहिए, बट दूसरी एक और लगा के एक और कंडीशन दे देते हैं वो, ठीक है। अब अगर और आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, ये उसने और लगा के दी है, ठीक है। तो अगर आप 12th पास है बट ग्रेजुएशन नहीं किया आपने, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक कंडीशन तो आपकी सही है, और लगाया है ना उसने। तो इस तरह से क्या होगा आपका यहाँ पे, तो और है ना, अगर एक कंडीशन भी सही है तो इट मींस आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। सेम देखो प्लस की तरह वर्क कर रहा है, देखो हमें पता है कि अगर A1 + 1 तो इट विल गिव यू रिजल्ट 1। ये मैथ्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, डिजिटल सर्किट्स में बात कर रही हूं, ठीक है। 1 + 1 इसलिए लिखा है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, दैट्स व्हाई वी टेक इट इज 1, और सेकंड भी ट्रू है तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे भी 1 लिखा है, सिंपल। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, इट मीन 0 + 0 इट विल गिव यू रिजल्ट 0। तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपको फॉल्स ही मिलेगा। आई होप एंड और नोट का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइज, थैंक यू।